स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों वापस से आपको मणिपुर के अंदर जो वायलेंस की संख्या है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और देखिए यहाँ पर 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है और अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं आ पाई है। और इसी को देखते हुए फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर के कुछ एरियाज में वापस से जो एस्पा है, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसको रीइम्पोज करने का निर्णय लिया। ये आप खबर देख सकते हो, एस्पा इम्पोज्ड इन न्यू एरियाज ऑफ मणिपुर एमिड फ्रेश वायलेंस। और इसी को थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार कहाँ कहाँ पर लगाया गया, क्यों लगाया गया और कौन से फ्रेश वायलेंस देखने को मिले हैं। काफी चिंताजनक स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले साल के लिए 2025 में जो प्रीलिम्स देने वाले हैं, हमारा जो SIP प्लस डेडिकेटेड बैच फॉर प्रीलिम्स 2025 वो आप ले सकते हो। इसके अंदर स्टैटिक, करंट सब कुछ का रिवीजन कराया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, 1.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं जो एथनिक वायलेंस है मणिपुर के अंदर वो अभी रुक नहीं रही है। और इसी को देखते हुए यहां पर अब फाइनली जो मेटी डोमिनेटेड एरियाज है, आप सबको पता ही होगा कि मणिपुर का अगर आप मैप देखोगे तो यहां पर जो इंफाल वैली है, मतलब सेंटर में जो इंफाल वैली आपको देखने को मिलती है, यहां पर बेसिकली जो मेटी डोमिनेटेड लोग हैं वो देखने को मिलते हैं। और इसके आसपास जो पूरा बाकी का एरिया वो हिल एरियाज है और वहां पर कुकी, जोमी, जो बाकी के ट्राइब्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हुआ क्या है कि लंबे समय से यहां पर जो कुछ एरियाज थे इंफाल वैली में उसको एस्पा से बाहर कर दिया गया था, लेकिन वायलेंस बढ़ते हुए देखते हुए यहां पर सरकार ने वापस से कुछ एरियाज के अंदर जो एस्पा है वो लगाने का निर्णय लिया। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहां पर यह कहा है कि जिस प्रकार से इंसर्जेंट ग्रुप्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता जा रहा है, वायलेंस बढ़ता जा रहा है, यह लगाना हमारे लिए जरूरी था। और आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 के बीच में मणिपुर के ये जो इंफाल वाला एरिया है, ये इंफाल वैली वाला जो एरिया है, यहां पर 19 पुलिस स्टेशन के अंडर में जितने भी एरियाज आते हैं वहां से एस्पा हटा दिया गया था। लेकिन अब यहां पर 6 पुलिस स्टेशन में एस्पा वापस से लगाया गया। और ये 6 जगह कौन सी है मैं आपको बताता हूं। एक तो हो गया इंफाल वेस्ट के अंदर, बेसिकली अगर आप देखोगे इस मैप में ये जो इंफाल वेस्ट वाला इलाका है, ये आप देख रहे हो, यहां पर 2 पुलिस स्टेशन सेकमई और लामसंग। फिर इसके अलावा इंफाल ईस्ट वाला एरिया, वहां पर लमलाई, ये जो इंफाल ईस्ट वाला एरिया है यहाँ पर लमलाई वाला पुलिस स्टेशन एरिया हो गया। फिर इसके अलावा बिष्णुपुर में जो मोइरांग है, ये बिष्णुपुर वाला एरिया हो गया, यहाँ पर मोइरांग हो गया। फिर इसके अलावा यहाँ पर कैंगपोकपी में लेमीखोंग, ठीक है, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो रहा है मेरा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि जो अभी फ्रेश वायलेंस स्टार्ट हुआ है, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा है, वो आपको इस साइड में जो आसाम का कचार हिल वाला जो पूरा एरिया है, यहां पर सटा हुआ है ये डिस्ट्रिक्ट जिरीबाम। वहां पर जो जिरीबाम पुलिस स्टेशन है उसमें भी एस्पा लगाने का निर्णय लिया गया है। और ये आप देख सकते हैं यहां पर जो डिस्टर्ब्ड एरिया स्टेटस है उसको 2022 में करीब कुछ एरियाज में से, इनमें से 4 में से जो है विड्रॉ किया गया था, लेकिन वापस से चीज़ें लगानी पड़ी हैं क्योंकि चीज़ें अभी भी अशांत हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कुछ जो एरियाज हैं जैसे कि लेकखोंग हो गया, वहाँ पर 57 माउंटेन डिवीजन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली जो 3 कोर ऑफ द इंडियन आर्मी है उसका रेड शील्ड डिवीजन है, उनका प्रेजेंस है। तो उनके प्रेजेंस के बावजूद भी ये सिचुएशन बनी हुई है। क्वेश्चन यही है कि आखिरकार ये एस्पा वापस से क्यों लगाया जा रहा है। अगेन आप देख सकते हो यहां पर क्या होता है ना, जब हम एस्पा की बात करते हैं तो ये एक तरह से आर्म्ड फोर्सेस के इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आर्मी है, आर्मी पर्सनल है और सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके हाथ में हथियार है, ठीक है, अब आर्मी पर्सनल को साफ साफ दिख रहा है कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमला कर सकता है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आर्मी पर्सनल उसके ऊपर गोली नहीं चला सकता, उसको मार नहीं सकता या फिर उसको रोक नहीं सकता। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन जब एस्पा लगा हुआ है उस एरिया में तो आप इस तरह के वायलेंस, मतलब इस तरह के हथियार वगैरह लेकर भी नहीं घूम सकते। तो ये आपको साफ वार्निंग होती है, अगर आप ऐसा लेकर घूमोगे तो आर्मी पर्सनल आपके ऊपर हमला भी कर सकता है। तो
यहाँ पर आर्मी पर्सनल को इम्यूनिटी दी जाती है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, आपका प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से बेनिफिशियल हो जाता है आर्मी के लिए, ताकि वो स्थिति को और अच्छे से कंट्रोल कर सकें। और इसी की वजह से यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जिसके मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनकी तरफ से ये पूरा नोटिफिकेशन आया और उसमें बताया गया कि जो सिचुएशन है इस समय मणिपुर के कुछ एरियाज में वो काफ़ी वॉलेटाइल है। स्पेशली आप देख सकते हो यहाँ पर जो बिष्णुपुर, चूरा चांदपुर वाला हो गया, इम्फाल ईस्ट, कैंगकॉपी हो गया, इम्फाल वेस्ट, जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो कुछ एरियाज में अस्पा लगाना जरूरी हो गया था, क्योंकि यहाँ पर लगातार मांग भी आ रही थी। अगर आप देखोगे तो जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आर्मी और आसाम राइफल्स के द्वारा बार बार डिमांड किया जा रहा था कि आप हमें एस्पा वाला प्रोविजन की जो पावर्स हैं वो दीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं दोगे तो हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक से बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी, यहाँ पर थोड़ा मदद मिलेगा। यहाँ पर 20 एडिशनल CAPF कंपनी जो है डिप्लॉय की गई हैं, थोड़ा मदद मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो मैं आपको बता रहा था ना एग्जाम्पल के तौर पर, कि कोई भी पर्सन अब थोड़ा सा डरेगा। अभी तक क्या था कि अगर मान लो एरिया में अस्पा नहीं लगा हुआ है तो आर्मी पर्सनल जो है वो थोड़ा हिचकता है एक्शन लेने से पहले, और सामने वाला भले ही उसके पास मशीन गन हो, कुछ भी हो, हथियार हो, तो वो खुलेआम एक तरह से जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब क्या है, वो थोड़ा सा डरेगा कि आर्मी पर्सनल के पास ज़्यादा पावर है, वो आपको शूट भी कर सकती है। तो वो डर एक तरह से लाने की कोशिश की जा रही है मिलिटेंट्स के अंदर। खैर, अगर हम एस्पा की बात करें मणिपुर में, तो देखो 1980 से मणिपुर को डिस्टर्ब एरिया स्टेटस घोषित किया हुआ था। लेकिन 2004 में एक इंपॉर्टेंट टर्न आता है। एक्चुअली क्या हुआ था 2004 में, 32 ईयर ओल्ड थांगजाम मनोरमा, उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। इसी को देखते हुए मणिपुर के कुछ एरियाज़ में, कुछ पार्ट में, इम्फाल के कुछ पार्ट में ये जो आस्पा है उसको विड्रॉ किया गया। फिर आगे चलकर 2022 से और भी कई सारे एरियाज़ में विड्रॉ किया गया था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि सबसे पहले 2022 में अप्रैल के महीने में 15 पुलिस स्टेशन से विड्रॉ किया गया 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर उसके अलावा यहाँ पर 4 और पुलिस स्टेशन से विड्रॉ किया गया अप्रैल 2023 में। तो टोटल मिलाकर 19 पुलिस स्टेशन से विड्रॉ कर लिया गया था। लेकिन अगले ही महीने, मई के महीने में, आपको याद होगा, अप्रैल तक विड्रॉ किया गया, और मई 2023 में वापस से जो एक तरह से मणिपुर में इतनी भयानक हिंसा है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और अभी क्या हुआ है रिसेंटली, अगर आप देखोगे, अभी पिछले हफ्ते की बात है, यहाँ पर अभी मतलब इसी हफ्ते मंडे को अगर आप देखिए, तो जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जिरीबाम, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हमार कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ मिलिटेंट्स हैं, फिर इसके अलावा 2 माइटी जो लोग हैं, उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई है। करीब 12 लोग मारे गए हैं, और CRPF पर्सनल भी यहाँ पर घायल हुए हैं। तो एक तरह से यहाँ पर ये दिखाता है कि अभी 1 महीने पहले यहाँ पर मैती और कुकी के जो लीडर्स हैं मणिपुर से, उनको पीस टॉक के लिए बुलाया गया था, दिल्ली में गैदर हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो क्लैशेस हैं वो रुक नहीं रही हैं। कम्युनिटीज़ में इतना ज़्यादा एक तरह से अंतर आ गया है, इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है कि यहाँ पर उनके लीडर्स अगर बातचीत भी कर रहे हैं तो भी वॉयलेंस रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इससे भी बड़ा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है कि 27 साल पहले एक सीज फायर किया गया था NSCN-IM। NSCN क्या है? बेसिकली जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मोहिवा वाला ग्रुप है। तो इन्होंने एक्चुअली 2015 में, अगर आपको याद हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ डील भी किया था कि वो आपका मेन स्ट्रीम में आएंगे, और 27 साल पहले यहाँ पर सीज फायर भी हुआ था उनके बीच में और सरकार के बीच में। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति इस समय बनी हुई है मणिपुर में, इसको देखते हुए अब इन लोगों ने भी धमकी देना स्टार्ट कर दिया है कि देखिए, अगर आप नागा लोगों के लिए सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लाओगे तो हम अपना जो सीज फायर वाला एग्रीमेंट था 1997 का, उसको भी विड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो पूरी स्थिति बन रही है, अगेन काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डरावने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये चीज़, एक और चीज़ सिद्ध होती है इससे, कि भले ही सरकार बार बार ये बात कहती है कि देखिए, हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतने एग्रीमेंट कर रहे हैं, पीस टॉक कर रहे हैं, पीस एग्रीमेंट हो रहा है, लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सरकार ने भी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट किया। उनको लगा कि चीज़ें काफ़ी अच्छे से रिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, वहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। चीज़ों को शांति लाना वहाँ पर इतना आसान नहीं है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं और आपस में ही उनके बीच में फाइट होती है। तो इसकी वजह से
शांति बहुत मुश्किल से आएगी। अगर सरकार कोशिश करेगी तो देखना होगा अब क्या होता है। लेकिन अगेन मणिपुर में ये जो अफवाह लगाया गया है, सरकार का कोशिश है कि चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है इसको लेकर। बट जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो बायोपा एक ट्रेडिशनल हेड गियर है ये ट्राइब्स का, ठीक है, ये कौन से स्टेट के ट्राइब के लोग पहनते हैं, कौन से स्टेट से ये बिलोंग करता है, ये जो बायोपा ट्रेडिशनल हेडगियर है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।